बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और जैसे कि आपको पता है हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ा जाए, कोई एक दो सेक्शन डिस्कस किए जाएं। तो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कैसे डिवाइड हुआ है, इसके कितने चैप्टर्स हैं, सेक्शन कितने हैं और फिर इसको पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है, वो भी आज हम डिस्कस करते हैं ताकि आप इसको पढ़ने के लिए आसानी हो जाए आपको। तो हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट है चैप्टर्स में, कि जैसे कि ये है चैप्टर 1 जिसमें प्रिलिमिनरी और शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में इसका स्कोप एंड पेमेंट्स की बात की गई है। इसके बाद चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो ये इसके चैप्टर हैं। चैप्टर के बाद जो ये न्यूमेरिक नंबर्स में आ रहे हैं, ये इसके सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 1, 2, 3 और 3A जैसे कि ओमिट हो चुका है। अब टोटल सेक्शंस जो हैं उनमें से कुछ तो ओमिट हो चुके हैं और कुछ ऐसे सेक्शन हैं जैसे कि 3 के साथ B लग गया कि ये एक ऐड करना था सेक्शन। जब ऐड करना होता है सेक्शन तो फिर उसको जाके एंड पे टोटल नंबर पे नहीं करते, बल्कि जिस टॉपिक की या जिस चैप्टर की बात हो रही है उस चैप्टर के साथ नंबर के साथ उसको ABC लगा के तो उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसके साथ साथ चल रहे हैं चैप्टर, जैसे कि ये बिल्कुल नए ऐड हुए हैं 11B, 11D और E असेसमेंट्स के और बेस्ट जजमेंट के, ये इस साल में ऐड हुए हैं। तो इसमें 11 जैसे कि ओमिट हुआ था, 11 ओमिट हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा और ये है, लेकिन वो इसका हिस्सा रहेगा। ABCDEF और G तक इसमें ये नए इतने ऐड हो गए। तो रजिस्ट्रेशन है। इसी तरह हम चैप्टर 5 की बात करेंगे तो बुक कीपिंग के रिलेटेड है। चैप्टर 5 जो है वो रिटर्न का है। चैप्टर 6 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के रिलेटेड है। और इसी तरह अगर हम चलते जाएंगे तो हमारे जो चैप्टर 7 है ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ क्या हैं उनके रिलेटेड है। और साथ साथ हमारे सेक्शन चल रहे हैं, कईयों में ABC है और कई ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारा चैप्टर 8 जो है जिसमें अपील्स हैं, हम अपील्स में किस तरह से जाते हैं और फिर रिकवरी किस तरह से ऑफिसर्स ने करनी होती है, चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 जो है वो मिसलिनियस का है, जिसमें सारे मिसलिनियस आ जाते हैं, वो चैप्टर 10 और आखिरी चैप्टर है। इस तरह हमारे पास टोटल जो सेक्शन है ये 77 नंबर के हिसाब से है। टोटल सेक्शन इतने नहीं है, ये नंबर के हिसाब से हैं। इनमें बहुत सारे ओमिट हो चुके हैं और बहुत सारों के साथ ABCD लग गया है। तो इस तरह से वो मोर देन वो 100 के करीब सेक्शन है जो एक्टिव सेक्शन है और जिनको हम डेली पढ़ेंगे और इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो है सेल्स टैक्स के हवाले से बात। अब सेल्स टैक्स के इसके अलावा जो सेक्शंस के अलावा शेड्यूल्स भी हैं। शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 13 शेड्यूल हैं। तो इन 13 शेड्यूल में से 4 शेड्यूल ओमिट हो चुके हैं। तो 77 सेक्शंस के साथ उसमें ABC के साथ मिलके ज़्यादा सेक्शन हुए और 13 में से 4 शेड्यूल जो हैं वो ओमिट हो चुके हैं, बाकी 9 शेड्यूल इनएक्टिव हैं। तो अब इसका भी तरीक़ेकार ये होता है कि आपने किसी भी रेफरेंस को जब लिखना है तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि सेक्शन क्या है। सपोज सेक्शन नंबर 4 है, 4 सेक्शन का आगे सब सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन की आगे क्लास कौन सी है और क्लास की आगे सब क्लास क्या है। तो ये हम चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि मैंने इनकम टैक्स में बड़ी अच्छी तरह से बता दी है, लेकिन इधर भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये सेक्शन 2 है, ये डेफिनेशंस का सेक्शन है। हम अगर इस चीज़ को कहीं रेफ़र करना चाहते हैं या इसको कोड करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि क्लास A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि ये क्लास A है सब सेक्शन 1 के ऑफ सेक्शन 2 की। इसी तरह अगर कहीं ऐसी जगह आती है जहां सेक्शन के साथ हमारे पास सब क्लास भी हो तो उस सब क्लास को रेफ़र करने के लिए हम ये करते हैं कि सब क्लास का ये, जैसे कि अब हमारे पास है, अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये सब क्लास है 1, उसका क्लास A है और फिर सब सेक्शन जो है 12A है।
सब सेक्शन 12A का सेक्शन 2 का, क्योंकि ये डेफिनेशंस का है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12A है और उसकी क्लास ए और सब क्लास जो 1 है, तो इसको इस तरह से हम उसमें मेंशन करेंगे। इसके पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपने सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन के बाद क्लास और सब क्लास। तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह रोज़ाना अपना पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी तरह आपको सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 समझा सकूं। तो उम्मीद है आप इसको समझेंगे और इंशाल्लाह दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।